सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्बिट्रेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, इस वीडियो में क्लियर करूंगी। आर्बिट्रेशन बेसिकली कंट्रीज़ या ग्रुप्स के दरमियान एक लड़ाई झगड़े या तनाज़ात को हल करने का एक तरीका है, यानी मामलात को सुलझाने का एक तरीका है। मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, अगर दो फ़िरके के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, कंट्रीज़ के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तनाज़ात, बहस या कोई तकरार हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए एक आर्बिट्रेटर की ज़रूरत होती है। आर्बिट्रेटर मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक पॉइंट पर बहस शुरू कर देते हैं, ये तकरार शुरू हो जाती है, कोई झगड़ा, कोई तनाज़ात शुरू हो जाते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है किसी चीज़ में। मिसाल के तौर पर ज़मीन के हिस्से की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदे हैं, वो एक कनाल जगह है और एक कनाल जगह में ज़मीन का जो एक हिस्सा है वो एक पक्की रोड की तरफ है और एक हिस्सा जो है वो मतलब पक्की रोड यानी उससे अटैच नहीं हो रहा। मतलब ये कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे रोड नहीं है और कुछ हिस्सा ऐसी जगह पे है यहाँ पे पक्की रोड अटैच होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ रोड अटैच होगी उस जगह की ज़्यादा वैल्यू होगी और वो लोग इस बात पर बहस शुरू कर देते हैं कि जो हिस्सा रोड के साथ अटैच है वो मैं लूँगा, दूसरा कहेगा नहीं ये मेरे हिस्से में आएगा, क्योंकि रोड के साथ ज़मीन का जो हिस्सा है इसकी वैल्यू डिमांड ज़्यादा है। तो ये मामला सुलझाने के लिए वो क्या करेंगे, किसी तीसरे पर्सन का इंतखाब करते हैं कि आप हमारे फ़ैसले को सॉल्व करें, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपका फ़ैसला हमारे लिए काबिल कबूल हो। अब जो आर्बिट्रेटर है या आप कह लें कोई थर्ड पार्टी मेंबर है, और ये क्या करेगा, इसका दोनों तरफ कॉमन होना ज़रूरी है। अमूमन ऐसा होता है कोई ख़ानदानी ज़मीनों की जब तकसीम होती है तो लोगों में काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब इसके लिए आर्बिट्रेटर की ज़रूरत होती है, इसका इंतखाब किया जाता है ताकि वो ये मामला इंसाफ से सुलझाए। अब आर्बिट्रेटर किसी भी इलाके या पंचायत का सरदार या हाकिम हो सकता है, या आपने गाँव में अक्सर देखा होगा चौधरी होते हैं, एक पंचायत होती है जिसमें फ़ैसले किए जाते हैं और इसके लिए रिटन फॉर्म भी होती है। मतलब कि जिस फ़ैसले पे आप राज़ी हो जाएं इसके लिए एक रिटन फॉर्म लिखवा ली जाती है। मतलब जो थर्ड पार्टी है वो बाकी दो पार्टी से मशवरा लेके अपना फ़ैसला सुनाती है और इस फ़ैसले के लिए रिटन फॉर्म या स्टेटमेंट लिखवा ली जाती है। इसके अलावा आर्बिट्रेटर कोई वकील, तहसीलदार या कोई पुलिस वाला भी हो सकता है। आई होप सो आपको आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।